हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैड बुक थीफ। आशा हियर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल के बारे में जिसे लिखा है ब्राज़ीलियन ऑथर पॉलो कोएल्हो ने। ये नॉवल है द एल्केमिस्ट। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नॉवल है जिसे शायद ही किसी ने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने अभी तक ये नॉवल नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे रीजंस दूंगी जिससे आपको ये किताब पढ़ने का मन करेगा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले। तो दोस्तों, वैसे तो मैं ये बुक लगभग साल डेढ़ साल पहले इंग्लिश में रिव्यू कर ही चुकी हूँ। लिंक आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं मेरे वीडियो का। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इस बुक को जो है हिंदी में रिव्यू करूँ, तो ये उन सब व्यूअर्स के लिए मेरा स्पेशल वीडियो है। आपको मैं वो सारे रीजंस बताऊंगी जिससे मुझे लगता है कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको कैसा लगा वीडियो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये जो स्टोरी है एक चरवाहे की है जिसका नाम है सैंटियागो। वो एंडालुसिया जैसे एक छोटे शहर में रहता है। वैसे तो ये लड़का चरवाहा है, लेकिन इसके भी कुछ ख्वाब है। ये एक ट्रैवलर बनना चाहता है क्योंकि ये घूमकर दुनिया देखना चाहता है। तो ये अपने पापा से जो है रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ कुछ भेड़ दिला दीजिए। उनको लेकर ये निकलता है। इसे बार बार एक सपना आता है जो एक खजाने की ओर इसे लेकर जाता है। तो इस सपने में वो ऐसा देखता है कि कहीं इसके लिए एक खजाना छुपा है जो कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास है। क्योंकि ये सपना वो इतनी बार देख चुका है तो वो उसे भूल नहीं पाता है। तो ये एक जिप्सी जो भविष्य जो बताते हैं क्रिस्टल बॉल्स देखकर, ऐसे इस जिप्सी से एक ये मिलता है। उसे भी अपने ड्रीम के बारे में बताता है, जो ज़्यादा तो उसकी मदद नहीं कर पाती है पर उसे डेफिनेटली मोटिवेट करती है कि आपको जाना चाहिए और इस खजाने को डेफिनेटली ढूंढना चाहिए। अगर ये आपकी डेस्टिनी है तो आपको इसे फुलफिल करना चाहिए। इसी तरह उसे अपने इस जर्नी में काफ़ी लोग मिलते हैं। उसे सेलम का एक राजा मिलता है। वो भी अपनी तरीके से इस लड़के को, चरवाहे को जो सैंटियागो है, उसे मोटिवेट करता है और काफ़ी सारे लोग इसकी जर्नी में आते हैं। सैंटियागो की स्टोरी जो है वो हमें एंडालुसिया से लेकर तरीफा से लेकर इजिप्ट जो है वहाँ तक हमें लेकर जाती है। हम उसकी जर्नी उसके थ्रू जीते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस से हम भी कुछ सीखते हैं और किस कदर वो हार्डवर्क से, अपनी बिलीफ, फेथ से, कॉन्फिडेंस से और डिटर्मिनेशन से इस ड्रीम को अपने वो फॉलो करता है और कैसे वो इस एल्केमिस्ट से मिलता है और उसके बाद क्या होता है उसकी ज़िंदगी में। तो ये जो है सारी कहानी पॉलो कोएल्हो ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। 2-3 चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता दूं जो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा था इस बुक के बारे में। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कहानी इतनी सुंदर है, इतनी सरल है, कोई भी पढ़े उसे समझने में इस कहानी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप आराम से इस बुक को उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी ये बुक दे सकते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी इस बुक के बारे में जो मुझे अच्छी लगी वो है ये कैरेक्टर हमारा सैंटियागो। अब ये लड़का जो है वो कैसे एक इमैच्योर बच्चे से एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनता है। उसकी ये जो कमिंग ऑफ एज जर्नी है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। उसकी जर्नी जो है आप खुद भी जीते हैं। उसके चैलेंजेस, जो फेलियर्स वो फेस करता है, किस तरीके से वो हार्ड वर्क करता है। और एक इंसिडेंट उसमें ऐसा है जब उसे पैसे इकट्ठे करने हैं इजिप्ट जाने के लिए, तो वो एक चाय की दुकान में काम करता है जहाँ पे वो अपनी इच्छा से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने दिमाग से वहाँ पे वो मेहनत करता है और वो पैसे जुटाता है इजिप्ट तक पहुँचने के लिए। तो इन सारे इंसिडेंट्स से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ये तो समझ ही जाते हैं कि किस तरह हमें अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी होता है आपके साथ लाइफ में, जो आपको लोग मिलते हैं, जिस तरीके की आप बातें सुनते हैं, समझते हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, ये एक वजह है उसके पीछे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। ये चीज़ जो है आप अनकॉन्शियसली समझने लगते हैं, नोटिस करने लगते हैं।
जो शायद आपने पहले कभी ना किया हो। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि ये बहुत ही छोटी सी नॉवेल है। मतलब ये सिर्फ लगभग कुछ 190-200 पेजेस जितनी ही है, और स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि कब पढ़कर ख़त्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। और जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, इसमें मैजिक है, पावर है, मोटिवेशन है, इसमें लव, प्यार है किसी के लिए जो आप महसूस करते हैं। लाइफ में इन चीज़ों की जो अहमियत है वो हमें पता चलती है, और किस तरह हमें डटे रहना चाहिए अपने ख्वाबों के लिए, गोल्स जो भी हैं आपके लाइफ में उसके लिए। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इसमें बताई गई हैं। एक वो जो कहावत है कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं पूरी शिद्दत से, तो सारी कायनात इकट्ठी हो जाती है आपको उससे जुटाने में। ये जो कोट है इसी किताब का है। ये हम सुनते हैं, शायद हमने पिक्चरों में भी ये देखा है, पर ये कोट इसी किताब से आता है और शायद हम सब इसे मानते हैं। इसी तरीके के काफ़ी सारे विजडम भरे फिलोसॉफिकल इसमें कोट्स हैं, बातें हैं अच्छी, जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगी वो चीज़ें, और शायद वो छोटी चीज़ें आपके भी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये बुक हर किसी को पढ़ना चाहिए। आप किसी भी एज के हों, किसी भी मूड में हों, आप ये बुक उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि कितनी दफ़ा मैंने ये बुक खुद पढ़ा है, दोस्तों को गिफ्ट किया है, रेकमेंड किया है, बिकॉज सच में ये बुक बहुत ही प्यारी है और एक ऐसी बुक है जो आपके घर में होनी ही चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू द एल्केमिस्ट बुक का, जिसे लिखा है पोलो कोएल्हो ने। ये मेरी कॉपी है। अगर आप अपनी कॉपी परचेज करना चाहते हो तो मैंने इसकी परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है। आप वहाँ से क्लिक करके ईजिली परचेज कर सकते हैं। इसका जो फुल डिटेल रिव्यू है वो मैंने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है, जो कि है www.badbookthief.com। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं। कैसा लगा आपको ये रिव्यू? क्या मैंने कोई चीज़ें मिस करी है? क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी? प्लीज़ कमेंट में मुझे ये सारी चीज़ें बताइए। आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है जो मैंने हिंदी में किया है। मैंने इसके लिए काफ़ी तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन जब मुझे किसी ने पर्सनल ईमेल किया कि वो अब तक रिव्यू का वेट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि मैंने कैसे ये चीज़ मिस कर दी। तो मैं अगर आपसे सच कहूँ तो मैंने इसके लिए कुछ तैयारी नहीं की थी। मैंने बस बुक उठाया और अपना ट्राइपॉड स्टैंड लगाकर मैंने ये रिव्यू किया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बी रीडिंग, बी इंस्पायरिंग। गुड बाय।